लोगों, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम आपने सुना है? अरे बोलिए ना भाई, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम सुना है ना? जरा गरीब नवाज के नाम पे हाथों को उठाकर बोले, या गरीब नवाज, या हुसैन। जरा सुनिएगा, माँ जब नमाजी होगी तो बेटा कैसा होता है। अल्लाह को अकबर। जरा सुनना लोगों, माँ बहनों आप गौर से सुनो, आप अपनी जिंदगी को सुधार लो। यकीनन बेटा गुलाम गौस पैदा होगा, बेटा गुलाम गरीब नवाज पैदा होगा, बेटा मस्जिद का नमाजी होगा, मैदान जिहाद का गाजी बनेगा। आपको सुनना होगा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे गए, 1000 लोगों का मजमा लगा हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार 1000 लोगों के करीब पहुंचते गए, कुरान की तिलावत करने लगते गए, मुस्तफा की हदीस पढ़ने लगते गए। 1 घंटा ख्वाजा गरीब नवाज ने 1000 लोगों के सामने ऐसी तकरीर फरमाया, ऐसी तकरीर किया गरीब नवाज ने कि तकरीर को सुनकर लोगों के दिल की दुनिया बदल गई। लोगों ने कुफ्र से तौबा कर लिया, कलमा पढ़कर हजारों लोग मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। सुनिए, गरीब नवाज सरकार घर आ गए, मुस्कुराने लगे। माँ देखती है, कहती है, बेटा मोइनुद्दीन क्यों मुस्कुरा रहा है? ओ माँ, आज तेरा बेटा मुस्कुराएगा नहीं तो और क्या करेगा? बेटा मोइनुद्दीन क्या हुआ? ओ माँ, आज तेरे बेटे ने 1000 लोगों के सामने ऐसी तकरीर किया गया, ऐसे वाज किया गया, ऐसी नसीहत किया गया कि तेरे बेटे की तकरीर को सुनकर हजारों लोगों ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। गरीब नवाज की माँ का जवाब सुनिए। ख्वाजा गरीब नवाज की माँ कहती है, बेटा मोइनुद्दीन, इसमें मुस्कुराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें तेरी माँ का कमाल है। सुभान अल्लाह। ये जो आज तेरी जबान में असर है ना, ये तेरी माँ का कमाल है। माँ, इसमें तेरा क्या कमाल है? तेरा क्या कमाल है? तकरीर तेरे बेटे ने किया, हदीस तेरे बेटे ने पढ़ी, कुरान की आयतें तेरे बेटे ने पढ़ी है, वाज तेरे बेटे ने किया गया, नसीहत तेरे बेटे ने किया गया, फिर तेरा कमाल कैसे गए? ओ माँ जरा जवाब दे दो। माँ का जवाब सुनिए। माँ कहने लगी, ए बेटा मोइनुद्दीन, जरा याद करो बचपन के दिन को। तुम तो छोटे से थे, नन्हे से थे, मुन्ने से थे, तुम्हारी दूध पीने की उम्र थी। ए बेटा, ये घर के दरो दीवार गवा गो, ये जमीन गवा गो, ये आसमान गवा गो, ये हवा फिजा गवा गो, ये सूरज चांद सितारे गवा गो। कि बेटा मोइनुद्दीन, तेरी माँ उस वक्त तक तुझे दूध ना पिलाती थी जब तक के तेरी माँ वजू न कर लिया करती थी। ए बेटा मोइनुद्दीन, ये तेरी माँ का बावजू होकर दूध पिलाने का नतीजा है। अल्लाह ने तेरी जबान में वो असर अता फरमा दिया हो कि जहाँ तू तकरीर करता है, लोगों के दिल की दुनिया बदलती है, लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन माँ भी तो होनी चाहिए गरीब नवाज की माँ की तरह। माँ भी तो हजरत फातिमा-तुज़-ज़हरा की कनीज होनी चाहिए, फातिमा-तुज़-ज़हरा की तरह होनी चाहिए। लेकिन आज हालात ये गए, ये लोरियां सुनाएंगी, ये गाने सुनाती है बच्चियों को। अच्छा, हमारे इलाके में एक लोरी गाती हजरत औरत है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है, वो बच्चे को गोद में लेती है और एक लोरी गाती है, कहती है, आरिया बपारिया नदिया किनारिया बा, सोने के कटोरिया में दूध लेतिया बा, बाबू के मुंह में घुटू। ये आपके यहाँ है क्या? इधर भी है। अच्छा, मैं कहना चाहूंगा, ओ मेरी माँ और बहनों, यहाँ से पैगाम लेकर जाओ, अपने बच्चों को गाने ना सुनाओ, अपने बच्चों को सीरियल ना दिखाओ। अगर चाहती हो तेरा बेटा गुलाम मुस्तफा बन जाए, तेरा बेटा गुलाम ख्वाजा बन जाए, तेरा बेटा गुलाम गौस बन जाए, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाए, तो फिर लोरियां ना सुनाना, बल्कि जब भी दूध पिलाना, अपने बच्चे के सर पे हाथ फेरना और ये कहना, मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। अच्छा, तकरीर सुनेंगे या खत्म कर दूं? जरा हाथों को उठाकर बताइए, कितने लोग चाहते हैं तकरीर खत्म कर दूं? अच्छा, माशाअल्लाह। नहीं, सुनने के मूड में बैठे हैं, माशाअल्लाह। जरा
मोहब्बत से एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह। आप भी जाकर घर जाकर अपनी बीवी को ये पैगाम सुनाइए, अपनी बेटी को पैगाम दीजिए, कहिएगा तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और मेरे लाल खुले आँख से ले आला कहते कहते, खोले आँख से ले आला कहते कहते। और नौजवानों आप भी याद रखना, माँ बाप मोहब्बत से अगर पाल दे तो फिर माँ बाप की बाद में नाफरमानी न करना। माँ बाप बड़ी मोहब्बत से पालते गए। कुछ नौजवान तो आज ये कह बैठते गए अपने बाप से, बाप आपने मेरे लिए क्या किया है? फला ने अपने बेटे को गाड़ी दे दिया, अपने बेटे को बाइक दे दिया, अपने बेटे को 4 व्हीलर दे दिया, आपने मेरे लिए क्या किया है? शर्म करो लोगों, नौजवानों, कभी माँ बाप के ऐसी बदज़बानी न करना। ये मत कहना कि आपने मेरे लिए क्या किया है। अगर बाप की मेहनत को देखना चाहते हो, ऐसे बाप के जिगर को देखो जो दिल्ली में काम करते हैं, जो मुंबई में काम करते हैं। हमने कितने ऐसे नौजवानों को देखा है जो 20-20 ईंट अपने पीठ पर उठाकर 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाते हैं और फिर सीढ़ियों के जरिए नीचे आते हैं। दिन भर इसी तरह जाना आना ऊपर करते रहते हैं। 20-20 ईंट उठाकर उनकी पीठ की चमड़ियों को कभी देखना, उनकी पीठ की चमड़ियां काली पड़ जाती है। किस वजह से? वो तो कभी कमरा किराए पर नहीं लेता है, वो फुटपाथ पे रात को सोकर जिंदगी गुजार लेता है। कोई अगर पूछ ले भाई साहब आप कमरा किराए पर क्यों नहीं लेते हो, उसका जवाब होता है मौलाना साहब अगर कमरा मुंबई में किराए पे लूंगा तो 10,000 महीने के किराया देने होंगे, इसलिए किराए का पैसा बचा कर जमा करता हो, अपने बच्चों के लिए घर भेज देता हो। ये 10,000 अगर महीने में अपने घर भेज दूंगा तो मैं तो किसी तरह सो ही जाता हो, रातें तो कट ही जाती है, रात को कोई कंबल डाल जाता है, कोई चादर ओढ़ा जाता है। लेकिन ये 10,000 बचाकर जब अपने घर भेजता हूँ, इस 10,000 में मेरी बीवी रानी की तरह और मेरा बेटा शहजादा की तरह जिंदगी गुजारता है। माँ बाप को कभी भी बदज़बानी से उनसे बात ना किया करो। उनसे पूछो जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं है, अल्लाह की कसम सब कुछ है उसके घर में, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, लेकिन अगर माँ बाप नहीं है ना तो लगता है कि घर काटने को दौड़ता है। ऐसा लगता है कि घर की रौनक चली गई है, घर की रोशनी खत्म हो गई है। इसलिए माँ बाप से कभी बदज़बानी ना किया करो, माँ बाप की दुआएं लिया करो। और मैं गारंटी से कहता हूँ जो काम तुम्हारे 10 साल की मेहनत के बाद भी मुकम्मल ना होता हो, वो माँ बाप की एक दुआ के सदके में अल्लाह उस काम को पूरा फरमा देगा। माँ बाप की दुआएं लिया करो। माँ बाप, और मैं नहीं कह रहा ये, बल्कि हुजूर फरमाते हैं, मैंने पहले बयान किया, हुजूर ने फरमाया 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती है। याद है आपको? 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती, अल्लाह फौरन कबूल फरमाता। याद है? कितने लोगों का बताया था? 2 का बताया था। पहला मजलूम की दुआ अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है, दूसरा मुसाफिर की दुआ अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है। हुजूर ने फरमाया तीसरा कौन है? दावतुल वालिद लिवलदिही, माँ बाप जब औलाद के हक में हाथों को उठाकर दुआ करते गए, इधर दुआ करते गए, उधर माँ बाप की औलाद के हक में मांगी हुई दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। शर्त है माँ बाप की दुआएं लो। आज पीर साहब की दुआएं लोग, पीर साहब आ जाए उनके पैर धो के पीने को तैयार रहते हो। मैं नहीं कहता कि मत कीजिए खिदमत, खूब कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने माँ बाप को राजी कीजिए, अपने माँ बाप की दुआएं लीजिए। इसलिए कि माँ बाप अगर नाराज होकर दुनिया से चले गए तो याद रखना तेरे हक में किसी की दुआ कबूल ना होगी। माँ बाप को मत सताओ। आज अगर बाप जिंदा है, अगर 1 केजी सेब मांग लेता है तो बेटे की नाक चढ़ जाती है और बेटा कहता है बाबा जी क्या ये सारी दौलत आप ही के चक्कर
बच्चे हैं, मेरे भी खर्चे हैं, और दूसरे बेटे से क्यों नहीं मांगते? मुझी से दवा भी मांगते हैं, मुझी से सेब भी मांगते हैं, मुझी से आम भी मांगते हो, मुझी से केला भी मांगते हो, मुझी से दवाइयाँ भी मांगते हो, क्या मुझी से सारी चीजें मांग रहे हैं? खबरदार खबरदार, ऐसे जुमले मुंह से न निकालना, बल्कि अपने आप को खुशनसीब समझना। अल्लाह ने तुझे उस लायक बनाया है कि तेरा बाप तुझसे फरमाइशें करता है, तेरी माँ तुझसे फरमाइशें करती है, इसलिए माँ बाप को कभी झिड़क कर जवाब न देना। तेरा बाप अगर बिस्तर पे भी पड़ा रहेगा तो तू बहादुर अपने आप को समझना, क्योंकि तेरे सर पे एक शख्स का सहारा नजर आ रहा है। जिस दिन तेरा बूढ़ा बाप चला गया, कोई तेरे लिए हाथ उठाकर दुआ देने वाला ना होगा। एक पैगाम लेकर जाओ लोगों, और मैं अक्सर जगह ये पैगाम देता हूँ इस जलसा में बैठने वालों में से जिनकी माँ नाराज है, जिसका बाप नाराज है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ आपका जलसे में आना भी बेकार है, 1000 दफा मस्जिद जाना भी बेकार है। इसलिए कि माँ बाप अगर नाराज है तो फिर याद रखना इमाम हुसैन भी आपसे राजी ना होंगे, बगदाद वाले गौस भी राजी ना होंगे, अजमेर वाले ख्वाजा भी राजी ना होंगे। माँ बाप की दुआएं लिया करो, माँ बाप को राजी करो। जिनके माँ बाप नाराज है, यहाँ से उठ के जब घर जाना अपनी माँ के कदमों से लिपटना, अपने बाप के कदमों से लिपट जाना, अपनी माँ से कहना, बाबा से कहना, ओ मेरी माँ, ओ मेरे बाबा, आप लोग मुझसे नाराज हो, हमने आज जलसे में जाकर सुना है, अगर आप दोनों नाराज रहोगे हमारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आप लोग नाराज ना रहो, माँ के कदमों से लिपटना, कहना ओ मेरी माँ, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपका मकान नहीं चाहिए, आपका घर बार हमें नहीं चाहिए, बल्कि माँ के कदमों से लिपट कर जगाइएगा, ओ माँ अगर हमें कुछ चाहिए तो कहना प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। आप सुन रहे हैं या मैं खूने जिगर पेश ऐसे ही करता रहूं? जरा पूरा मजमा माँ के मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। जिनकी माँ दुनिया में जिंदा है ना, जिनके बाप जिंदा हैं, उनकी लंबी उम्र की नीयत से, और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं वो अपने माँ बाप की मगफिरत की नीयत से, पूरा मजमा बोलिएगा दुआ चाहिए। क्या बोलना है? ऊंचा बोले, क्या बोलना है? जितने मर्द हैं औरतें ना बोले, मर्द जितने बैठे वो खामोश ना रहे। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और बुलंद आवाज से, जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और बुलंद आवाज से दिल लगा ले थोड़ी सी, मोइनुद्दीन कादरी की तकरीर हो जाएगी। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, आय हाय हाय, देखो कैसी तबीयत लग रही है। मजमा बड़ा होना हम लोग 50,000 में बोलते हैं, लाखों में बोलते हैं, लेकिन जहाँ के लोग कायदे से बैठकर सुन लेते हैं ना, वहाँ के लोगों के लिए दिल से दुआएं निकलती है। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला इन सबों को शादो आबाद फरमा देना, सबों को खुशहाली अता फरमा देना, दुनिया में इज्जत, मरने के बाद सबों को जन्नत अता फरमा देना। घर जाकर कहना है बुलंद आवाज से बोलना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और बुलंद आवाज से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तबीयत लग रही है आप लोगों की, थोड़ी देर और बोलूं? जरा मोहब्बत से हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। दादा आपको देख रहे हैं हम, आप एक को बार नहीं बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं आपको, जरा एक बार और झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। तेरे आंचल की ठंडी हवा
और एक शेर सुनिए, उलमाए किराम से खास दुआओं का तालिब, सुनिएगा एक शेर। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। इजाजत है एक शेर और पढ़ दूं इस कलाम का, इजाजत है? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह।